आइम्मा अहले बैत का जो प्यार मैं जो पढ़ता हूं, आप यकीन मानिए मेरी तो आंखें अश्कबार हो जाती। मौला कायनात की शुजाअत को कोई पहुंच सकता है? जो मतलब बहादुरी जिन पे जाके खत्म हो जाती है, आप सोचिए वो आपकी बहादुरी का तस्करा फरमाते हैं। जी सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का नसब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब मुबारक से हज़रत मुर्रा बिन काब बिन लुअय बिन गालिब पर जाकर मिल जाता है। ठीक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो ताल्लुक़ है उसकी नौइयत यह है कि आपकी साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के निकाह में हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेवा से इद्दत के बाद निकाह किया, जिनका नाम हज़रत अस्मा बिनत उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा है। और जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल होता है, क्या खूबसूरत तो अस्मा बिनत उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाते हैं इद्दत के बाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उनके साहिबजादे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु की किफ़ालत करते हैं, उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाते हैं। और फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि रिश्तेदारियां किस कदर आगे जाकर बढ़ती हैं कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर ये इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर से मैं 2 मरतबा पैदा हुआ। फरमाया कि वलदनी अबू बकर सिद्दीक़ मर्रतैन, फरमाया कि मेरी 2 मरतबा सिद्दीक़ अकबर से विलादत हुई। उसकी वजह क्या है? आपकी ये जो नसब को जब हम देखते हैं तो मालूम ये होता है कि कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आप जानते हैं कि साहिबजादी यानी 2 निस्बतें हैं। वो आपकी यानी सिद्दीक़ अकबर की पोती भी थी, आपकी वालिदा माजिदा, और फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की वो नवासी भी हैं। तो इस एतबार से उम्मे फरवा रदियल्लाहु ताला अन्हा से जो निस्बत बनती है सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अपने आप को इस तरह से जोड़कर बयान कर रहे हैं। सर मैं इसमें एक इजाफा अगर इजाजत दें, जी जी, एक कमाल बात यह है कि 3 दरिया 3 समुंदर फैस के जाके मिल रहे हैं, मुझे तो नजर आता है। यकीनन इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी फैस जाके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम। फिर जुनैद भाई आप देखिए कि बाबू मदीनतिल इल्म सबसे बड़े मद्दाह हैं सिद्दीक़ अकबर के। जिन 2 आयतों की तिलावत की गई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, किसी मुफस्सिर का हवाला आप उठा लें, लेकिन सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान अली मुर्तज़ा है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सादिक़ से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और सिद्दीक़ से मुराद हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह। और फिर ये आयत मुबारक जो आयत हिजरत है, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, तो कोई और मुफस्सिर क्या कहे, इब्न अब्बास जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े गव्वास हैं, अल्लाह तबारक व तआला की किताब के बहरुल उलूम हैं, और अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि यहाँ वो शख्सियत जिस पर अल्लाह ने अपनी सकीनत नाज़िल फरमाई, सिद्दीक़ अकबर मुराद हैं। लोग झगड़ते हैं कि सहाबा में सबसे अफजल कौन है, अलीउल मुर्तज़ा से पूछिए। इमाम बुखारी रवायत फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन हनफिया आपके साहिबजादे फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा अलीउल मुर्तज़ा से पूछा कि अय्युन नासी खैरुन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन शख्सियत कौन सी है? तो हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। और याद रख लीजिए कि इमाम बुखारी ने ही रिवायत किया है कि अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फतशहद अलीयुन सुम्मा क़ाला इन्ना क़द अरफ़ना या अबा बकर फ़ज़ीलतक, ए अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, बेशक हम आपकी फजीलत को बहुत खूब जानते हैं। और इसी बात को सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो आपने मसनद बज़ार की जो आपने रवायत बयान की है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने फरमाया कि वो अशजाउन नास हैं, सबसे ज्यादा बहादुर हैं, और हवाले 2 दिए हैं। फरमाया कि ग़ज़वा बदर के मौके पर जब मुशरिकीन हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमला करने लगे थे, तो अरीश के मकाम पर सिर्फ एक शख्सियत जो अपनी तलवार लेकर हुजूर का दिफा करने के लिए खड़े हुए, तो वो सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। और फिर खुद आप फरमाते हैं कि जब मोमिन आले फिरऔन को देखो तो उसके ईमान की 1000 सातें एक तरफ और सिद्दीक़ अकबर के ईमान की एक साथ एक तरफ।